कक्षा 11 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 11 संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीठ कथा का पूर्वार्ध भाग है। उसके गद्यांशों की क्रमबद्ध श्रृंखलावार मैं प्रस्तुति कर रहा हूँ। अब तक कुल 10 गद्यांशों को प्रस्तुत कर चुका हूँ। आज 11वां गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। इसके पहले आपने देखा कि चांडाल कन्या राजा शूद्रक के दरबार में तोते को लेकर आती है। तोता मनुष्य की वाणी में राजा को प्रणाम करता है, राजा की प्रशंसा में एक श्लोक पढ़ता है। राजा प्रभावित होकर उसके जीवन वृत्त के विषय में पूछते हैं। तोता बताना प्रारंभ करता है कि मध्य भारत में विंध्य नाम की वनस्थली है। उसी वनस्थली में गोदावरी नदी के किनारे एक आश्रम है। आश्रम के पास में एक पंपा नाम का सरोवर है। सरोवर के पश्चिमी किनारे पर सेमर के वृक्ष में मेरे पिता माता के साथ रह रहे थे। उम्र के अंतिम पड़ाव पर मैं ही अकेली संतान उत्पन्न हुआ। मेरे जन्म के समय प्रसव पीड़ा से माता का देहांत हो गया और मेरे पिता माता के भांति मेरे लालन पालन में लग गए। एक दिन एक बूढ़ा भील उस वृक्ष में जितने भी तोतों के बच्चे थे उनको मार मार कर ज़मीन पर गिराने लगा और मेरे पिता को भी मार कर ज़मीन पर गिरा दिया। मैं उनके पंखों के साथ चिपटा हुआ ज़मीन पर सूखे पत्तों के ढेर पर गिरा, जिससे मेरे अंग नहीं टूटे, मैं बच गया। इसके बाद जब तक वह बूढ़ा भील पेड़ से उतरता, मैं तमाल वृक्ष की जड़ में प्रवेश कर गया और वह धीरे से उतरा और सभी तोतों के बच्चों को लेकर चला गया। मुझे नहीं देख पाया। मुझे प्यास ने व्याकुल कर दिया। तभी वहाँ स्नान के लिए जाबाल ऋषि के पुत्र हारीत आए। उन्होंने मुझे जल पिलाया और स्नान करके मुझे लेकर आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम में मैंने जाकर देखा तो जाबाल ऋषि, जो बहुत ही बड़े महर्षि थे, उनके आश्रम में तमाम महर्षि उन्हें घेरे बैठे थे और हारीत वहीं जाकर अशोक वृक्ष के नीचे जहाँ ऋषि बैठे थे छाया में मुझे रख दिया। अपने पिता को प्रणाम करके थोड़ी दूर पर एक कुशासन पर बैठ गया, कुशा के आसन पर बैठ गया। अब उसके बाद आप प्रस्तुत गद्यांश में देखेंगे। तो हाँ, जब सभी मुनि लोग इस तोते को देखते हैं, हारीत से पूछने लगे कि इस तोते के बच्चे को कहाँ पाया। हारीत ने कहा, मैं स्नान के लिए गया था, कमलों के सरोवर के किनारे वृक्ष से गिरा हुआ था। यह पेड़ से गिरने से बहुत बुरी दशा में मैंने इसको पाया। पेड़ पर चढ़ना मेरे लिए संभव न था, इसलिए दया के वशीभूत होकर इसको यहाँ ले आया हूँ। अभी इसके पंख नहीं निकले हैं, आकाश में नहीं उड़ सकता, इसलिए यही आश्रम के किसी पेड़ के घोंसले में, खोखले में, कोड़र में रहेगा। मुन कुमारों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा निवार के दानों और फल के रसों से पाला जाएगा। और क्योंकि अनाथों का पालन करना हम लोगों का धर्म है, जब इसे पंख निकल आएंगे, यह आकाश में उड़ने में सक्षम हो जाएगा तो उसकी इच्छा होगी, जहाँ होगी वहाँ जाएगा, नहीं तो परिचय बस यहीं रहेगा। अब आप इस प्रस्तुत गद्यांश को देखें। आलोक तु माम ते सर्वे एव मुनेः कुतो अयम आसादितः सुख शिशुः इति तम आसीनम अपृच्छन् असौ तु तान् अब्रवीत् अयम मया स्नातुमितो गतेन कमलनि सरस्तीरे तरुनीडात् पतितः दूर निपतन विह्वल तनुः आसादितः तपस्वी दुरारोहतया तस्य वनस्पतेः न शक्यते स्वनीडम् आरोपयितुम् इति जात दयेन आनीतः अयम इदानीम अप्ररूढ़ पक्षति अक्षमो अंतरिक्षम
उत्पतितुम तत् अत्रैव कस्मिंचित् आश्रम तरकोटरे मुनकुमारकैः अस्माभिश्च उपनीतेन निवारकर्णिकरेण फलरसेन च संवर्धमानः धारयत जीवितम्। अनाथ परिपालनम ही धर्मः अस्मद् विधानाम, यह सूक्त है। अनाथ परिपालनम ही धर्मः अस्मद् विधानाम। उद्भिन्न पक्षतिस्तु गगन तल संचरण समर्थः यास्यति यत् प्रश्न रोचिष्यते इहैव उपजात परिचय स्थास्यति इति। अब आप गद्यांश के अनुवाद को देखें। आलोक्य, जब ऋषि के आश्रम में हारित ने जाबाल के आश्रम में ले गया, तब वहाँ उपस्थित समस्त जो मुनि लोग थे, आलोक्य तो माम, मुझे देखकर, ते सर्वे ये मुनि, जो जाबाल ऋषि के चारों ओर घेरे हुए मुनि लोग बैठे थे, वे सभी मुनि लोग कुतोयम आसादित है सुख शिशु, इस तोते के बच्चे को कहाँ पाया, इति तम आसीनम अपृच्छन, इस प्रकार उस बैठे हुए हारित से पूछा, जो मुझे लेकर आश्रम में गया था, जो ऋषि जाबाल से थोड़ी दूर पर बैठा था, उससे मुनियों ने पूछा। आलोक्य तु माम, मुझे देख करते सर्वे एवं मुनियः, वे सभी मुनि, कुतो एवं आसादित सुख शिशु, तोते के बच्चे को कहाँ पाया, इस प्रकार तम आसीनम अपृच्छन, उस बैठे हुए हारित से पूछा। असौ तु तान अब्रवीत, वह हारित उनसे बोला, अयम मया स्नातुम इतो गतेन कमलनी सरस्तीरे तरुनीडात पतितः दूर निपतन विह्वल तनु आसादितः। कहते हैं कि मैं स्नातुम इतो गतेन, मैं यहाँ से स्नान के लिए गया था, कमलनी सरस तीरे तरुनीडात पतितः, कमलों के सरोवर के किनारे वृक्ष के घोंसले से गिरा हुआ, अयम, इसको, दूर निप्त, गिरा हुआ, अयम, गिरा हुआ, और दूर निपतन विह्वल तनु, दूर से गिरने से व्याकुल शरीर वाले, अयम माने इसको, आसादित, इस तोते को मैंने पाया। कहता है कि मया स्नातुम इतो गतेन, मैं यहाँ से स्नान करने के लिए गया था, कमलनी सरस तीरे तरुनीडात पतितः, कमलनी के सरोवर, कमल सरोवर के किनारे वृक्ष से गिरा हुआ, और दूर निपतन विह्वल तनु, दूर से गिरने के कारण विह्वल व्याकुल शरीर वाले, अयम इसको, आसादित, इसको मैंने पाया। तपस्वी दुरारोहतया तस्य वनस्पते न शक्यते स्वनीडम आरोपयितुम। कहते हैं तपस्वी दुरारोहतया, तपस्वी, मुझ तपस्वियों के द्वारा, दुरारोहतया, पेड़ पर चढ़ना कठिन था, तस्य वनस्पते, एक तपस्वी दुरारोहतया, तपस्वियों के द्वारा पेड़ पर चलना कठिन है, तस्य, इसलिए, तस्य वनस्पते, उस वृक्ष के, तपस्वी जन उस वृक्ष पर तपस्वियों के द्वारा चढ़ना कठिन है, कठिन था, इसलिए स्वनीडम आरोपयितुम न शक्यते, मैं इसको अपने इसके घोंसले में नहीं रख सका, इति जात दयेन आनीत, इसलिए दया उत्पन्न होने से दया बस इसको ले आया हूँ। कहता है कि तपस्वी दुरारोहतया, कह रहे तपस्वियों के द्वारा चढ़ने योग्य न होने से, माने तस्य वनस्पते, उस वृक्ष पर तपस्वियों के द्वारा चढ़ना कठिन होने से, स्वनीडम आरोपयितुम न शक्यते, मैं इसको इसके घोंसले में नहीं रख सका, इति जात दयेन आनीत है, इसलिए दया बस इसको ले आया हूँ। अयम इदानीम अप्ररूढ़ पक्षति अक्षमो अंतरिक्षम उत्पत्तितुम, यह इस समय अप्ररूढ़ पक्षति, पंख न निकलने से, अंतरिक्षम उत्पत्तितुम अक्षमः, आकाश में उड़ने में असमर्थ है, तत् इसलिए अत्रैव कस्मिंचित आश्रम
तर कोटरे मुन कुमार कई अस्माभिश्च उपनीतेन निवार कण निकरेण फल रसेन च संवर्धमान धारयत जीवितम। करें इसलिए अत्रैव कस्मिंचित, यहीं किसी आश्रम के कोटरे कोडर में मुन कुमार कई अस्माभिश्च मुन कुमारों के द्वारा और हमारे द्वारा उपनीतेन लाए गए निवार कण निकरेण निवार के दाने और फल रसेन च और फल के रस से संवर्धमान पोषित होता हुआ धारयत जीवितम जीवित रहे, जीवन धारण करे। अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्मद् विधानाम, अनाथों का पालन करना ही हम जैसों का धर्म है। उद्भिन्न पक्षतिस्तु गगन तल संचरण समर्थ है। उद्भिन्न पक्षतिस्तु पंख निकल आने पर इसके पंख निकल आने पर गगन तल संचरण समर्थ, आकाश में उड़ने में समर्थ होने पर यत्र अस्मै रोचिष्यते यास्यति, इसको जहाँ अच्छा लगेगा यास्यति जाएगा। यही वह उपजात परिचय अथवा परिचय उत्पन्न होने से परिचय हो जाने से यहीं आश्रम में स्थास्यति रहेगा। इस प्रकार से यह गद्यांश का अनुवाद हुआ। अब आप इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्नोत्तर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको देखें। पहला प्रश्न जो लगभग सभी गद्यांशों से पूछा जाता है कि अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कः, इस गद्यांश के रचने वाले कौन है, प्रणेता कौन है, अथवा यह गद्यांश किस पुस्तक से है, ये एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो अस्य गद्यांशस्य प्रणेता बाणभट्ट है, इस गद्यांश के प्रणेता रचने वाले बाणभट्ट हैं। सर्वे मुनियः कम आसीनम अपृच्छन्, सभी मुनियों ने बैठे हुए किससे पूछा, किस बैठे हुए से पूछा। सर्वे मुनियः हारीतम आसीनम अपृच्छन्, सभी मुनि लोग बैठे हुए हारीत से पूछा। कह दूर निपतन विह्वल तनु आसीत, कौन दूर से गिरने के कारण व्याकुल शरीर वाला था। सुख शिशु, तोता का बच्चा, तोते का बच्चा, दूर निपतन विह्वल तनु आसीत, दूर से गिरने के कारण व्याकुल शरीर वाला था। और फिर देखिए, कह अप्ररूढ़ पक्षति अक्षमो अंतरिक्षम उत्पतितुम, कौन पंख न निकलने से अंतरिक्षम उत्पतितुम अक्षम, आकाश में उड़ने में असमर्थ है। सुख शिशु अप्ररूढ़ पक्षति अक्षमो अंतरिक्षम उत्पतितुम, तोते का बच्चा पंख न निकलने से आकाश में उड़ने में असमर्थ है। अनाथ परिपालनम ही धर्मः अस्मद् विधानाम, अनाथों का पालन करना ही हम जैसों का धर्म है। इति कस्य कथनम अस्ति, अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्मद् विधानाम, अनाथों का पालन करना ही हम जैसों का धर्म है। यह कथन इति हारीतस्य कथनम अस्ति, यह हारीत का कथन है। इसी प्रकार से आज का यह गद्यांश और गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूरा हुआ। अगले गद्यांश में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।